मथुरा में विजय संकल्प रैली और पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सीधे आपको लिए चल रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ही यहाँ की पूर्व सांसद कुमारी शैलजा वो नारायणगढ़ के अंदर मंडी के सामने आकर बैठ गई धरने के ऊपर, कहने लगी कि ये कहा किसानों के साथ धोखा हो रहा है। अरे धोखा तो आपकी सरकार में हो रहा था, नरेंद्र मोदी जी ने तो अब इनको मजबूत करने का काम किया है। भाइयों, इस बात को समझना है। 6,000 रुपया किसान के खाते के अंदर 1 साल के अंदर डायरेक्ट पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और भाइयों, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अभी आदरणीय कंवरपाल जी ने उस बात की चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी ये कांग्रेस के ही लोग थे, इन्हीं की सरकार थी। भाइयों, 2 रुपए का चेक, 10 रुपए का चेक, 5 रुपए का चेक ये किसान के हाथ के अंदर थमा देते थे। किसान को भाइयों किस प्रकार से ये लोग अपमानित करते थे, परंतु नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भाइयों मनोहर लाल जी की, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार ने भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर, पिछले 2014 से पहले कांग्रेस ने तो 1100 करोड़ रुपया किसान के खराबे का मुआवजे के रूप में भेजा, परंतु हमारी सरकार ने 12,500 करोड़ रुपया किसानों के खाते के अंदर भेजने का पिछले 10 वर्षों के अंदर काम किया है। भाइयों, इस बात को हमने ये जानना है कि ये सरकार काम करने वाली सरकार है। भाइयों, मुझे खुशी है, मैं आपको एक और बात इसके अंदर बताना चाहूंगा। क्या ही वो कांग्रेस के लोग थे, 263 करोड़ रुपया मेरे किसान का मुआवजे के रूप में पड़ा था, जो इन्होंने दिया नहीं था, उस 263 को भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, किसान तक पहुंचाने का काम किया है। और किस प्रकार से लोगों के बीच में जा करके ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं, उनको बरगलाने का काम करते हैं कि आपकी एमएसपी बंद हो जाएगी। भाइयों, पिछले 10 वर्षों के अंदर हर वर्ष एमएसपी के ऊपर धान भी और भाइयों गेहूं भी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें इस बात को भी समझना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई और देश के अंदर भाइयों उसकी जो पैदावार का क्षेत्रफल था उसके अंदर ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन के माध्यम से उसके ऊपर सब्सिडी दे करके किसान के खेत के अंदर पानी पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर भाइयों 2 गुना ज़्यादा किया है। उसकी 2 गुना ज़्यादा पैदावार बढ़ी है पिछली 2014 से, और उसको सभी उसकी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, ये लोग ये झूठ का सहारा लेते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, बरगला करके वोट ले लेते हैं और फिर उनको उनके हालात के ऊपर छोड़ देते हैं। और आज भाइयों, आज आप लोगों के सामने है, आज जब मैनिफेस्टो कांग्रेस निकालती है, मैनिफेस्टो के अंदर बोलती है कि हम लोगों को न्याय देंगे। भाइयों, कभी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकलते हैं। अरे भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ था, भारत में तो कहीं दिक्कत नहीं थी। दिक्कत अगर कहीं थी, जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकले हैं उनके पूर्वजों में दिक्कत थी। आप अपने पूर्वजों का भाइयों जो उन्होंने कार्य किए हैं उस कार्य के ऊपर नजर डाल करके देख ले, परंतु भारत तो जुड़ा हुआ था, भारत में कहीं दिक्कत नहीं थी। ये भारत जोड़ो की बात करते हैं। भाइयों, आज हम देखते हैं इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने, मेरे हरियाणा की अगर हम बात करें, एक भी जिला ऐसा नहीं है जिस जिला के अंदर 4 लेनिंग, जिस जिला के अंदर एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भाइयों बनाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। लोगों के जीवन को सरल सुगम बनाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भारत को जोड़ने का काम किया है। परंतु भाइयों, ये भारत जोड़ो की बात करते हैं और अब ये बोलते हैं कि हम न्याय देंगे। अरे आपकी सरकार में तो लोगों के साथ अन्याय होता है, इसको तो पूरा देश जानता है, कोई इससे भूला नहीं है। अगर एक गैस का सिलेंडर 2014 में अगर किसी व्यक्ति को लेना होता था तो 3 दिन के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ये देश के लोगों के साथ
आप लोग की सरकार ये अन्याय करती थी, ये न्याय करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। उस लाइन को तो खत्म किया, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का सिलेंडर कनेक्शन पहुंचाने की व्यवस्था की, जिसमें आज तक गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं पहुंचा था। भाई ये न्याय किया है। और मैं आप लोगों को, ये सुढौरों की सरदारी बैठी है, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इनके समय के अंदर जो हमारे नौजवान भाई दिन रात हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर खड़े रहते थे, इन्हीं की सरकार के अंदर है भाइयों उनके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर सुरक्षित भारत, मजबूत भारत भाइयों ये देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों इनके समय के अंदर हमारे नौजवान साथियों के ऊपर जब पत्थरबाजी होती थी तो उनके साथ ऊपर अन्याय होता था, ये देश के साथ अन्याय था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने न्याय देने का काम किया। इन 10 वर्षों के अंदर भाइयों ना तो पत्थरबाजी दिखाई देती है ना पत्थरबाज दिखाई देते हैं। एक सुरक्षित भारत देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर किया। भाइयों इस बात को हमने समझना कि ये सरकार मजबूती से इस देश को ईमानदारी से आगे बढ़ा रही है। चाहे देश की समस्याएं हैं, धारा 370 है, इसको भाइयों कोई क्या कांग्रेस से अपेक्षा कर सकते हैं कि कांग्रेस इसको समाप्त कर देती। भाइयों आज भी उन्होंने अपनी इस मैनिफेस्टो के अंदर इस बात को एक लाइन लिखी है कि हम धारा 370 जो समाप्त की है उसके ऊपर विचार करेंगे। भाइयों ये देश आपको विचार करने का समय नहीं देगा। आज आपको शायद विपक्ष का नेता भी बनाने के लिए यह देश मंजूर नहीं है, क्योंकि आपकी भूमिका विपक्ष की वो भी चिंताजनक है। भाइयों हमने इस बात को लेकर मजबूती से नरेंद्र मोदी जी को और मजबूत करना है। भाइयों जो व्यक्ति दिन रात इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, हमें तो भाइयों शायद यहाँ नहीं पता चलता, परंतु अगर हमारा बेटा भाइयों विदेश के अंदर है, जो सम्मान विदेश में उसको मिलता है, उसका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हमारा ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजा रखा है। भाइयों ऐसा मजबूत नेतृत्व आपके पास है और ऐसे व्यक्तित्व को भाइयों मजबूत करना वो हम सब की जिम्मेवारी है। भाइयों हमने देखा है पिछले 10 वर्षों के अंदर, चाहे गांव के विकास की बात हो, चाहे शहर के विकास की बात हो, चाहे वार्ड के विकास की बात हो, लगातार इस सरकार ने ईमानदारी से हर स्थिति के अंदर हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे रोड्स की बात हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे देश के अंदर नए एम्स खड़े करने की बात हो। इनकी सरकार के अंदर मात्र 4 एम्स थे। भाइयों नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर 24 एम्स खड़े हो गए हैं। कितनी गति से देश को आगे बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों आज देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और मेरा आग्रह है आप लोगों से कि आज पूरा देश बोल रहा है आज नरेंद्र मोदी जी के कामों को, क्योंकि उसने गरीब की चिंता की है। आज गरीब तक 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड भेज करके आज उसको निश्चिंत किया है, उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आज वो सिर ऊंचा करके अगर कोई दुर्घटनावश बीमारी आ जाती है तो अपना इलाज जा करके किसी अच्छे हॉस्पिटल में करा सकता है। ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया। भाइयों हर घर के अंदर जल, हर घर में नल, ये पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और भाइयों आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, ये कांग्रेस के लोग थे, अन्य दल भी थे, मंचों के ऊपर खड़े होकर के बोलते थे कि आप हमें वोट दे दीजिए, हम 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे, परंतु कोई 24 घंटे बिजली नहीं दे पाया। अगर 24 घंटे बिजली किसी ने दी है तो ये डबल इंजन की सरकार ने भाइयों 24 घंटे बिजली देने का काम ये आपकी सरकार ने किया है। भाइयों जब ये सरकार बिना भेदभाव के मजबूती से देश प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, आज जब देश बोलता है कि अब की बार 400 पार, देश ये बात बोल रहा है कि अब की बार